अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि वकास भाई स्मॉल फैमिली के लिए कोई अच्छा सोलर सिस्टम बताएं। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा सिस्टम है ये एक स्मॉल फैमिली के लिए सिस्टम है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसके ऊपर अब जितना भी सिस्टम चल रहा है सारा का सारा सोलर के ऊपर चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 3 पैनल के साथ हमारा ये सिस्टम चल रहा है। इन्वरेक्स का 1.6 किलोवाट का ये सिस्टम है। इसमें मैंने 1200 वाट की आयरन भी चलाई है, 700 वाट का तकरीबन ये वाटर पम्प था, मैंने वो भी चलाया है। तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा तमाम फ्रेंड के साथ, और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह तमाम दोस्तों को ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा। इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी है, सोलर पैनल की 15 साल की वारंटी है, बैटरी की 1 ईयर की वारंटी है। तो तमाम चीज़ों के रेट इंशाल्लाह आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा, और टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर जो ख़र्चा आया है मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ये इन्वरेक्स कंपनी का इन्वर्टर है, 1.6 किलोवाट, 72,000 का इन्वर्टर है, बहुत एक्सपेंसिव है। इस अमाउंट में मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर लुमिनी कंपनी का 3 केवी का इन्वर्टर आ जाता है। बहरहाल एज़ यू विश है, इसमें ऑप्शन ये होता है कि हम सिंगल बैटरी के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इससे ऊपर जितने भी इन्वर्टर हैं वो हमारा ड्यूल बैटरी के साथ यानी कि 24 वोल्ट के साथ ऑपरेट होते हैं। मैक्सिमम 4 पैनल हम इसके साथ लगा सकते हैं। अच्छा, जो मैं अपने सिस्टम में वायर यूज़ करता हूँ, आप मेरी वायर देख लें, बिल्कुल प्योर 99.9% और प्योर कॉपर की वायर है। तो इस वक्त जो सिस्टम मेरा है वो इंस्टॉल हो रहा है। फोनिक्स कंपनी की बैटरी है, तकरीबन 41,000 की ये बैटरी है, 1 ईयर इसकी वारंटी होती है। तो आपको पता है तमाम चीज़ों तमाम वायर्स के अंदर मैं लक्स का यूज़ करता हूँ। ये देख लें, तमाम वायर देख लें, तमाम वायर में लक्स लगाता हूँ। तमाम किस्म के लक्स मेरे पास और उसकी क्रिम्पिंग टूल्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जितने भी सोलर के इक्विपमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सामान मौजूद है। आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। तकरीबन माशाल्लाह 12 साल से पूरी कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तमाम किस्म के डीसी हैं या एसी हैं, तमाम किस्म के सिस्टम मैंने लगाए हैं। मेरे चैनल पर कंप्लीट वीडियोस आपको उनकी मिल जाएंगी। अगर आपको 6 केवी की चाहिए, 10 केवी की चाहिए, 1 केवी की चाहिए, डीसी की चाहिए, तो तमाम की तमाम वीडियोस आपको इंशाल्लाह मेरे सिस्टम में मिल जाएंगी। तो ये जो हमारे क्लाइंट थे, इनका जो बजट था, बजट के मुताबिक जितना भी सामान हमने लगाया है इनके बजट को मद्देनज़र रखते हुए है ये सिस्टम लगाया है। अच्छा, ये ब्रेकर देख लें, डीसी ब्रेकर हमेशा आपने अलग लगाने होते हैं, 220 के ब्रेकर आपने हमेशा अलग लगाने हैं। ये पहला ब्रेकर पूरे घर के लोड का ब्रेकर है, पूरा जो इनका घर का लोड है उसका है। ये जो ब्रेकर है ये चार्जिंग के लिए होता है। अगर आप इस ब्रेकर को ऑन करेंगे, आपकी बैटरी के इलेक्ट्रिक या वाबडा के थ्रू चार्ज होगी। अक्सर बादल आ जाते हैं, अक्सर बारिश होती है, आपके पास ये ऑप्शन होता है। अच्छा, 1 पर करेंगे पूरा घर आपका सोलर पर हो जाएगा, 2 पर करेंगे पूरा घर आपका के इलेक्ट्रिक पर या वापडा पर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है इस सिस्टम को यूज़ करना। फिज़िकल जो आपका काम होता है वो सिलेक्टर का होता है। सिलेक्टर को 1 पर करेंगे पूरा घर सोलर पर, सिलेक्टर को 2 पर करेंगे पूरा घर के इलेक्ट्रिक पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, दोनों लाइटें नहीं जल रही, ग्रीन और रेड, क्योंकि इस वक्त अभी सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद ग्रीन लाइट हमारी आ जाएगी। अब देखें, बीपी का एरर आ रहा है, यानी कि बैटरी अभी तक इसने डिटेक्ट नहीं की। थोड़ी देर बाद ये बैटरी भी इसकी इंशाल्लाह डिटेक्ट हो जाएगी, और इसका ये जो ग्रीन वाली लाइट आपको नज़र आ रही है ये भी ऑन होगी। जब ग्रीन वाली लाइट ऑन होगी इसका मतलब हमारे इन्वर्टर ने 220 का आउटपुट हमें दे दिया है। तो ये IP54 का इन्वर्टर होता है। तो इसका स्टार्ट का बटन दबाते हैं। ये मैंने स्टार्ट का बटन दबाया। अब आफ्टर फ्यू सेकेंड ये हमारा इन्वर्टर इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा और ये आउटपुट भी हमें देने लग जाएगा। अच्छा, जो क्लाइंट का लोड था ये एक नॉर्मल फैमिली थी, 3 इनके AC/DC फ़ैन थे, यानी कि इन्वर्टर वाले फ़ैन थे, 1 पानी का पंप था, और इनकी 1 आयरन थी। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि वकास भाई आप जो लोड होता है वो लोड हैवी से हैवी चला के बताया करें। तो ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने कंप्लीट लोड बताया है, और इंशाल्लाह कोई भी सोलर का जो इंस्टॉलर होता है मेरी ये वीडियो देखकर वो सिस्टम खुद भी इंस्टॉल कर सकता है। ये देखें, ग्रीन लाइट जल गई है, इसका मतलब रेड लाइट नहीं जल रही क्योंकि के इलेक्ट्रिक नहीं है।
इस इलाके में तकरीबन 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग है। तो हर बंदा लोड शेडिंग से परेशान है। इतनी लोड शेडिंग होने के बावजूद भी इनका जो बिल आ रहा था वो 8,000 10,000 का बिल आ रहा था, क्योंकि लोड शेडिंग बेइंतहा थी। अफसोस इस चीज़ का होता है कि इतनी पेमेंट करने के बावजूद भी लाइट होती नहीं है हमारी। तो खैर चलें, हम चलते हैं सेटिंग के ऊपर। अच्छा, मैं आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अक्सर दोस्तों के सवालात थे कि वकास भाई आप एक्सप्लेन करें। देखें, इसके अंदर जो सेटिंग होती है USB होती है, SOL होता है, SBU होता है। ये बेसिकली लोड के ऊपर होता है कि आपने अपना जो लोड है वो किस तरह चलाना है। यानी कि हमारा जो लोड है वो पहले कि अगर हमारी लाइट है, अगर हम USB पर सेटिंग करते हैं, ये बेसिकली लोड की ऑपरेटिंग की सेटिंग होती है। यानी कि पहले पर हमारा यूटिलिटी चलेगा, लाइट चली जाएगी, फिर हमारा लोड सोलर पर आ जाएगा। अगर सोलर चला जाएगा फिर हमारा जो लोड है बैटरी के ऊपर आ जाएगा। ये USB की थी। फिर SOL क्या होता है, यानी कि सोलर का होता है ये। यानी कि जैसे हमारा जो लोड है सिर्फ़ और सिर्फ वो सोलर के ऊपर ऑपरेट होता है। इसी तरह फिर हमारा आ जाता है SBU जो सेटिंग होती है सबसे बेहतरीन होती है। अगर आप यानी कि चाहते हैं कि आपकी बैटरी इस पर भी चार्ज हो तो आप SBU रखा करें। अच्छा, ये आ जाता है चार्जिंग, यानी कि आप अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं। तो जो मेरी बैटरी है, मैं आपको अपनी बैटरी बताऊंगा। मैंने अपनी बैटरी का कार्ड स्टडी किया, जो कंपनी ने उसका कार्ड दिया था उसको स्टडी करने के मुताबिक मैंने जो उसकी चार्जिंग रखी थी 30 एम्पेयर की रखी थी। अच्छा, ये भी आ जाता है, लोड का ये ऑप्शन होता है जो बेसिकली हमारा ये जो सिस्टम होता है एज अ UPS के तौर पर काम करता है। यानी कि हमारी लाइट जाए, हमारा सिस्टम ऑन हो जाए। अच्छा, ये आ जाता है टाइप ऑफ बैटरी। ये टाइप ऑफ बैटरी आ जाता है। आप देखें, जो मेरी बैटरी है वो फोनिक्स यानी कि ट्यूबुलर बैटरी है। तो इसकी जो सेटिंग मैं करूँगा, मैं इसकी सेटिंग मैं करूँगा USE पर। USE से मुराद ये होता है कि हम मैनुअल तमाम चीज़ों की सेटिंग खुद करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से अपने इन्वर्टर को कमांड देंगे कि आपने मैक्सिमम कितने वोल्ट के ऊपर मेरी बैटरी को चार्ज करना है, कितने वोल्ट के ऊपर कट ऑफ करना है, कितने एम्पेयर से चार्ज करना है, फ्लोट चार्जिंग कितनी करनी है। अगर आप इसको USE पर नहीं रखते, दूसरी सेटिंग करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप दूसरी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो अच्छा, ये होता है वोल्टेज, यानी कि आप कितने वोल्ट से अपना सिस्टम ऑपरेट करना चाहते हैं। 220 पे रखा करें। 220 पर यह होता है कि आपकी जो चीज़ें होती हैं वो जलेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, ये होता है आपने के यानी कि वापडा या के इलेक्ट्रिक से अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। तो मैंने भी उसको 30 एम्पेयर से किया है। अब ये हो जाता है, ये देखिए, ये जो 16 नंबर की सेटिंग होती है ना, ये होती है सोर्स ऑफ चार्ज। यानी कि आपने अपनी बैटरी को किस तरह चार्ज करना है। OSO यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करना है। SNU होता है, फिर CSO होता है। अगर आप OSO पर रखेंगे तो आपकी बैटरी कभी भी ज़िंदगी में वापडा या के इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं होगी। CSO पर रखेंगे तो आपकी बैटरी के इलेक्ट्रिक और वापडा पर चार्ज होगी। तो खैर, ये आ जाता है हमारा अलार्म है। अलार्म अक्सर क्लाइंट होते हैं वो ये कहते हैं कि वकास भाई अलार्म को ऑफ़ करें, क्योंकि वो बार बार अलार्म बजता रहता है, आपका सिस्टम आपको डिस्टर्ब करता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने इसकी जो अलार्म की सेटिंग थी वो की थी। अच्छा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो आप लोग अपनी बैटरी के मुताबिक, मेरी जो बैटरी है 180 एम्पेयर की बैटरी है, मैंने उसके मुताबिक जो बैटरी के कार्ड के ऊपर लिखी हुई थी सेटिंग, यानी कि कोई भी बैटरी लेंगे उसके कार्ड के ऊपर मेंशन होता है कि आपने मैक्सिमम कितने वोल्ट के ऊपर इसको कट ऑफ करना है, मैक्सिमम कितने एम्पेयर से चार्ज करना है और कितनी फ्लोट चार्जिंग पे इसकी सेटिंग करनी है। तमाम चीज़ों को मैंने स्टडी किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्लाइंट की जो बैटरी की सेटिंग है वो की थी। अक्सर टेक्नीशियन क्या होते हैं, अल्लाह माफ़ करें, अपना रिस्क हराम करते हैं, क्लाइंट को बताते नहीं हैं। वो इसके अंदर के इलेक्ट्रिक या वापडा की शेयरिंग कर लेते हैं। जब वो इन चीज़ों की शेयरिंग करते हैं, क्लाइंट को शुरू में तो माशाल्लाह रिजल्ट होता है, जो बैकअप होता है बहुत बेहतरीन मिल रहा होता है। जब क्लाइंट की बिल आती है ना बिजली की, तो फिर उस वक्त उसको समझ आती है कि यार ये हमारा सिस्टम लगाने का मकसद क्या है,
कि हमने अपना सिस्टम भी लगाया, उसके बावजूद 10-10 15-15 हज़ार रुपये वो बिल पे कर रहे होते हैं। मेरे जितने भी सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरा जो सिस्टम होता है सोलर के ऊपर ऑपरेट होता है। मैंने एक ऑप्शन दिया होता है के इलेक्ट्रिक का या वापडा की चार्जिंग का, वो आपके ऊपर होता है। आप ब्रेकर को ऑन करेंगे, आपकी बैटरी वापडा या के इलेक्ट्रिक पर चार्ज होगी। अगर आप ब्रेकर को ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी कभी ज़िंदगी में चार्ज नहीं होगी। ये ऑप्शन उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब आपकी बारिश हो गई, बादल आ गई, और क्लाइंट को वाज़िह तौर पर ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर था क्लाइंट ने ख़ुद बनाया था। सोलर के जो पैनल थे वो मैंने लगाए थे। 3 पैनल लगाए हैं जिनको 585 के। अच्छा, ये जो लोकेशन थी हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी सेक्टर 10A था। यहाँ पर जो बिजली का मसला था बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइट जाती है। तो खैर अब मैं आपको इंशाल्लाह इसके अंदर हैवी से हैवी लोड चला के बताऊंगा, नॉर्मल भी लोड चलाऊंगा, इसकी मैं क्यूसी करूंगा। देखें, ये जो इन्वरेक्स का इन्वर्टर है इसके अंदर अभी जो मसला है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहरहाल एज यू विश है, मैं हमेशा सजेशन देना मेरा फ़र्ज़ है। आपको पता है दुनिया में जो सबसे अहम चीज़ होती है रिज़्क़ हलाल होता है। अल्लाह पाक मुझ समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल नसीब अता फ़रमा करे, आमीन आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड, ये जो दुनिया है बहुत आसान है, इसको हम रो के गुजारें, हंस के गुजारें, ये गुज़र जानी है। असली जो वक्त है वो मौत के बाद का है। अल्लाह पाक हम सबको उसकी तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमा करे, आमीन सुम आमीन। तो अक्सर मैं अपने टेक्नीशियन हज़रात से कहता हूँ जो सच है, जो हक़ है, अल्लाह के सामने आप वो हल्फ़न बात किया करें कि यार ये बात है, ये हकीकत है। तो बहरहाल जो भी मेरी वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी जितनी वीडियो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये, मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं जो कंपनी के अंदर जो मिस्टेक होंगी मैं वाज़िह तौर पर बताऊँगा। अब इन्वरेक्स के अंदर काफ़ी इन्वरेक्स बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने कभी नहीं कहा कि इन्वरेक्स बुरी कंपनी है। बस इन्वरेक्स अब कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर रही है अपना उसके ऊपर वारंटी के ऊपर लोगों को तंग कर रही है, जिस वजह से मैं इन्वरेक्स के ऊपर काफ़ी दोस्तों को उसके ऊपर मैं नहीं बताता। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ लगाया करें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होती है। तो खैर माशाल्लाह इन्वर्टर बहुत बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1400 वाट 1300 वाट का लोड चलाया, हमारे इन्वर्टर ने बेहतरीन चलाया। ये रेफ्रिजरेटर है, फुल साइज़ का रेफ्रिजरेटर है, नॉर्मल वाला रेफ्रिजरेटर है। इस वक्त हमारा रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, बैटरी का चार्जर भी चला हुआ है, 3 हमारे इन्वर्टर फ़ैन लगे हुए हैं और 4 से 5 हमारी लाइट्स लगी हुई है। यानी कि क्लाइंट के पूरे घर का जो 100% लोड है इस वक्त मैंने ऑपरेट किया हुआ है माशाल्लाह। पानी की मोटर मैंने नहीं चलाई, रेफ्रिजरेटर को मैं ऑफ़ करूंगा, उसके बाद मैं पानी की मोटर चलाऊंगा, फिर रेफ्रिजरेटर को ऑफ़ करूंगा, मैं अपनी आयरन भी चलाऊंगा। तो ये इनके तकरीबन 3 इनके फ़ैन थे। ये देखें सारे के सारे जो फ़ैन थे वो इन्वर्टर फ़ैन थे। आप भी कोशिश किया करें इन्वर्टर फ़ैन लगाएं, उसमें जो आपका बैकअप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल फ़ैन आपका होता है 100 वाट का, AC/DC फ़ैन होता है 30 to 40 वाट का। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, अगर आपके घर पे 3 नॉर्मल फ़ैन हैं तो फ्रेंड ये आपकी मोटर थी। आप देखें ये मोटर हैवी मोटर है और इसकी आवाज़ भी देखें, इसकी आवाज़ सुनिए। इस वक्त मोटर चल रही है, तकरीबन ये हमारे 5 एम्पेयर ले रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी ये तकरीबन 2.5 एम्पेयर हमारे इस वक्त ले रही है माशाल्लाह। के इलेक्ट्रिक नहीं है, देख रहे हैं आप, के इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, रेड लाइट नहीं जल रही। मेरा जितना भी सिस्टम होता है 100% सोलर से ऑपरेट होता है, कोई भी शेयरिंग इसमें मैं नहीं करता। तो ये देखिए हमेशा कोशिश किया करें सिस्टम जब भी लगाएं बैटरी के साथ लगाएं। उसमें ये होता है जब आपका यानी कि हैवी लोड होता है, टार्क लोड होता है, आपका इन्वर्टर थोड़ा बहुत आपकी बैटरी से शेयरिंग करके चला लेता है, फिर थोड़ी देर में बैटरी को 100% फुल चार्ज कर देता है। उसके बाद जितना भी लोड होता है हमारा 100% सोलर से चलता है। अब देखें ये आपको मैं बताऊंगा, ये ज़ीरो, इस ज़ीरो का मतलब है हमारी बैटरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही, हमारी बैटरी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो रही। 100% हमारा जो लोड है वो सोलर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रेंड ये चीज़ होती है, कोई भी आपको अपनी वीडियो में ये चीज़ नहीं बताता। मेरी कोशिश यही होती है कि सच बताऊं, कोई भी बात है वो सच बताऊं। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब भी कोई भी सिस्टम लगाएं, एज यू विश है, आजकल इंटरनेट का दौर है, वो दौर चला गया। आप सर्च करें,
सर्च करने के बाद कोई भी सिस्टम लगाते हैं, आप अपना सिस्टम कोशिश किया करें हमेशा उसके साथ अपनी बैटरी को इन्वॉल्व किया करें। उसमें क्या होगा, जब हैवी वोल्ट होगा तो आपका सिस्टम वो बैटरी से शेयरिंग करेगा। अब ये देखें, ये मेरा 0.5 लोड था, अब मैंने अपनी आयरन चलाई है, पुराने ज़माने वाली आयरन है, 1200 वाट की आयरन है तकरीबन। ये देखें 5 एम्पेयर मेरी आयरन ले रही है। अब मैं आपको आयरन बताऊंगा। अच्छा ये देखें, अब यही मैं यहाँ से मैं आपको वोल्ट भी बताऊंगा, वाट भी बताऊंगा, एम्पेयर भी बताऊंगा। तकरीबन ये मेरे ख्याल है 1.2 या 1.3 का इस वक्त 90% लोड मैंने चलाया हुआ है। आपको नज़र आ रहा है 90% मेरा लोड इस वक्त ऑपरेट हो रहा है माशाल्लाह। और तकरीबन 1.2 किलोवाट का या 1.3 किलोवाट का लोड अभी इस वक्त चल रहा है। तो ये आयरन है फुल साइज़ की। आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सोलर की दुकान भी खोली है। इन भाई ने तमाम सामान मुझसे लिया था। अगर आप अपना लेना चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम।